आपको कभी क्लास में किसी को देख के ऐसा लगा है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, या फिर ये तो बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है? क्लास में हम कुछ ही लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वाइब कर पाते हैं और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल भी वाइब नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं MBTI क्या होता है। MBTI जिसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा मैच होता है, सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होता है, हम उसी के बहुत ज़्यादा टाइम तक दोस्त बने रह सकते हैं। School would honestly be fine if there were not 16 personality turning it into a full-blown K-drama. You have got an ISTJ in your class who acts like class is a military camp. या फिर मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप किसी से जैसे क्लास में बैठे हुए हो और आपके बगल में जो बच्चा बैठा है, मैं बोलूँ कि वो गो जैसा तो हो, You would not believe क्योंकि वो फिक्शनल कैरेक्टर्स है। या फिर मैं बोलूँ कि आप एल के साथ बैठे हो जो डेथ नोट में था, You would not believe क्योंकि वो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स वो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, बट व्हाट इफ उनका MBTI उस इंसान से मैच करे जिसके साथ आप बैठे हुए हो। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बता दूंगी जो आपको किसी भी टेक्स्ट बुक ने नहीं बताया होगा। स्कूल इज नॉट टॉक्सिक, ओके, लोग बना देते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यू आर नॉट एबनॉर्मल, यू जस्ट हैव अ डिफरेंट MBTI, यू हैव जस्ट अ डिफरेंट पर्सनैलिटी देन देम एंड यू हैव टू फाइंड द राइट वन। एंड इस वीडियो में आप लोगों को गैस करना है मेरा MBTI। मैं एंड में बता दूंगी आप लोगों को मेरा MBTI क्या है, बट देखते हैं आप लोग सही गैस कर पाते हैं कि नहीं। एंड सो हे, इट्स संस्कृति एंड दिस इज संस्कृति सेज, लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि MBTI होता क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा MBTI क्या होता है। MBTI स्टैंड्स फॉर मायर्स-ब्रिग्स टेस्ट इंडिकेटर। मतलब बेसिकली दुनिया में जितने भी बिलियंस ऑफ लोग हैं उन लोगों को 16 पर्सनालिटी टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब 16 पर्सनालिटीज में बांट दिया है। अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, लाइक हाउ दे फील, हाउ दे थिंक, हाउ दे टेक एक्शंस एंड हाउ दे रिएक्ट ऑन थिंग्स। आज मैं आप लोगों को 8 MBTI एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उनके एनिमे कैरेक्टर्स बताऊंगी। कि हमारा पहला MBTI है INFJ, मतलब द एडवोकेट। ये वो लोग होते हैं जो क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं, सबको ऑब्जर्व करते रहते हैं, एंड दे आर बैक बेंचर्स but knows all the answers. They actually seek for a better society, मतलब they want a better society, they want to make a better society and they actually works for it. INFJ are the persons जो इमोशनल सपोर्ट देते हैं अपने फ्रेंड्स को भी और टीचर्स को भी। जो है सबसे पहले तो आर्मिन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन इज INFJ। एंड दूसरा अगर कैरेक्टर बताऊं तो नियर, INFJ नियर फ्रॉम डेथ नोट इज ऑल्सो INFJ। So the next MBTI is INTJ. INTJ are the actual definition of I don't talk to people, I talk to result. They are front bench वाले लोग. They sits on front bench and always has a plan. They are always 3 chapter ahead. And when someone says, उनसे जब ऐसे भी बोलता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, and they be like, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि INTJ एनिमे कैरेक्टर कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों ने हंटर x हंटर देखा हो तो उसमें एक कैरेक्टर है कुरापिका इज INTJ। तो हमारा नेक्स्ट MBTI है ENTJ। ENTJ आर द ग्रुप प्रोजेक्ट CEO टाइप ऑफ पीपल, मतलब हर ग्रुप प्रोजेक्ट में दे आर द लीडर, दे वांट टू रन क्लास लाइक अ कंपनी, They are low-key competitive and highly terrifying। मतलब ये वो लोग हैं जो क्लास में वो नहीं होते जो टीचर्स से आर्ग्यू करते हैं। तो मैं आप लोगों को एनिमे कैरेक्टर बताती हूँ। ENTJ एनिमे कैरेक्टर्स हैं। पहला सुकुना, JJK में जो सुकुना है वो ENTJ है, और दूसरा बाकुगो, माय हीरो एकेडमिया में एक है कात्सुकी बाकुगो। एंड अगर आपने EOT देखा उसमें हमारे लीडर एरविन स्मिथ भी ENTJ है। एंड दिस इज ऑल फॉर ENTJ। अब हम नेक्स्ट MBTI की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट MBTI है ESFP। ESFP आर द लाइफ ऑफ द क्लास। हमारे द क्लास परफॉर्मर्स, लाउड, फनी एंड सम आर फ्रेंड्स विद एवरीवन, लाइक हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं वो ऐसे वाले लोग। एंड वो बहुत फनी होते हैं, एंड मतलब वो चिल लोग नहीं होते क्लास में कि अगर जैसे टीचर डांट रहा है, टीचर को ही हंसा दिया है, मूड हो गया एकदम बढ़िया सा, वो लोग होते हैं ESFP। कैरेक्टर कौन कौन है तो ESFP एनिमे कैरेक्टर है इचिगो फ्रॉम ब्लीच। इचिगो इज ESFP। वो बहुत फ्रेंडली है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इचिगो बहुत फ्रेंडली और बहुत बढ़िया सा इंसान है। INFP। INFP आर द डे ड्रीमर। क्लास में ऐसे लोग नहीं होते जो हमेशा अपनी इमेजिनेशंस में
एंड उनको पता ही नहीं क्लास में चल क्या रहा है। मतलब दे आर मेंटली नॉट प्रेजेंट एंड फिजिकली नॉट श्योर ईदर। मतलब अपनी इमेजिनेशन में है, अगर कोई उन्हें डांट देता है तो बेचारे थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। एंड तो एनिमे कैरेक्टर्स जो INFP हैं, सबसे पहला तो नारुतो में से हिनाटा ह्यूगा इज INFP। दूसरा INFP कैरेक्टर आई थिंक होगा योर नेम में से मित्सुहा इज एन INFP। नेक्स्ट MBTI है हमारा INTP। INTPs आर द chaotic geniuses। लाइक उनको आंसर पता है, टीचर ने उनको खड़ा कर दिया है, बिल्कुल बोलो बेटा आंसर बताओ, जरा इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। एंड दे बी लाइक माफ कीजिएगा मुझे बोलना नहीं आता। पर तुम्हें आंसर पता है, why are you not raising your hand? But they are like that. It's okay to be like that. And may or may not have existential crisis between class, like class चल रही है and they are just thinking about life. Why is life like this? Why am I even living? They are like this. INTP are the people who knows the concept. Like they know everything. They know कि क्या करना है, क्या आना है, क्या मतलब उन्हें सब पता है, concept पता है, वो तुम्हें concept समझा देंगे. But they will forget the date. आज टेस्ट है. Always living in their mind. They are always present here. They will just invent something just for fun in lab. Like कुछ भी invent कर दिया नया lab में, but just for fun. INTP anime characters हैं ब्लीच में से उराहारा, किसके उराहारा। तो हमारा नेक्स्ट MBTI है ENFJ। ENFJs आर द फ्रेंडली लीडर्स। मतलब जो हमारी क्लास मॉनिटर्स होते हैं, लाइक दे हैव दिस MBTI। अगर आपका क्लास मॉनिटर होगा तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा लीडर तो होते हैं, बट दे आर सॉफ्ट लीडर्स। लाइक दे आर वेरी फ्रेंडली टू टॉक टू। उन लोगों के पास हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर बने हुए। एंड टीचर्स लव देम and students be like please help me and they be like done। तो anime characters जो ENFJ हैं वो हैं Demon Slayer में से Tanjiro Kamado। Tanjiro is a very friendly leader kind of person। Rengoku is also ENFJ। sadly he died but ENFJ है Rengoku। and are you waiting for Demon Slayer Infinity Castle वाली movie? I am also waiting for that। पापा का देखूंगी। तो हमारा आज की वीडियो का लास्ट MBTI है ISTJ। हम पूरी क्लास जो मिलकर जिन लोगों को हेट करते हैं, लाइक दे आर द लिविंग द ह्यूमन वर्जन ऑफ मैम कल आपने होमवर्क दिया था वो आज चेक करना है। ये वही लोग हैं जो ऑलवेज हैव एक्स्ट्रा पेन्स, रूलर्स। लाइक ऐसी कौन सी चीज़ जो बिल्कुल भी नहीं हो सकती किसी के पास क्लास में। क्या नहीं हो सकता, सेफ्टी पिन नहीं हो सकती किसी के क्लास में, तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। स्टेपलर कौन लाता है भाई बच्चा क्लास में रोज बस स्टेपलर है। हाँ स्टेपलर ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहते हैं एंड ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहते हैं एंड दे विल जज यू फॉर नॉट ब्रिंगिंग असाइनमेंट्स। लाइक क्या आपने मेरा MBTI गेस कर पाया? अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ कि मेरा MBTI क्या है। तो ISTJ एनिमे कैरेक्टर्स मैं बताती हूँ। एनिमे कैरेक्टर जो ISTJ है वो है मोमो। माय हीरो अकेडेमिया में जो मोमो है वो ISTJ है। नारुतो में जो टेंथ है ना वो भी ISTJ है। So yeah, if school feels like a live action anime with the plot twist and personality tropes, now you know why. Now you know MBTIs। and आज की इस वीडियो में तो 8 ही MBTI थे। अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स आते हैं, व्यूज आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी जिसमें और बाकी के 8 MBTIs होंगे और मैं उसको एक्सप्लेन कर रही होंगी बाकी के 8 MBTIs को। लेकिन अब मेन पॉइंट आता है इस वीडियो का। अगर आप लोगों ने मेरा MBTI गेस सही कर पाया है तो मैं बता दूं कि मेरा MBTI है INTP। I am INTP, the chaotic genius वाला जो भी था वो हूँ मैं। This is me. So these MBTI are real, relatable and sometimes slightly dangerous with the syllabus. And आप लोग अपना MBTI मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जानना चाहती हूँ आप लोग का MBTI कौन सा है एंड कौन से MBTI ने आपको सबसे ज़्यादा रुइन कर दिया। अगर आप लोग को जानना है कि आपका MBTI कौन सा है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरा MBTI तो मैंने बता ही दिया है। अगर आप लोग को अपना MBTI ऑलरेडी पता है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए। So yeah, it's Sanskruti and this is Sanskruti says we will meet you in the next episode. Bye bye.